कल्पना कीजिए कि दो लोग हैं। दोनों के पास एक ही साइज का खेत है। जमीन की क्वालिटी एक जैसी है। दोनों को एक ही तरह के बेहतरीन बीज दिए गए हैं और दोनों पर एक ही सूरज की रोशनी और बारिश का पानी पड़ता है। शुरुआत में सब कुछ एकदम बराबर लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तस्वीर बदलने लगती है। 5 साल बाद जब आप उन खेतों को देखते हैं तो एक खेत पूरी तरह से फलों, सब्जियों और खूबसूरत फूलों से लदा हुआ है। वहाँ हरियाली है, संपन्नता है और एक सुकून है। वहीं जब आप दूसरे खेत की तरफ देखते हैं तो वो पूरी तरह से बंजर पड़ा है। वहाँ सिर्फ सूखी मिट्टी, कांटेदार झाड़ियाँ और निराशा है। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? जब रिसोर्सेज यानी संसाधन दोनों के पास एक जैसे थे, समय दोनों के पास बराबर था, तो फिर इतना बड़ा अंतर क्यों? जवाब बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा है। माली यानी गार्डनर का फर्क। यही फर्क हमारी असल जिंदगी और हमारे बैंक अकाउंट में भी होता है। हम सबके पास दिन के वही 24 घंटे हैं, वही बाजार है और वही मौके हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी का खेत हरा भरा कर लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी पैसों की तंगी और कर्जे की बंजर जमीन पर संघर्ष करते रहते हैं। एक अच्छा माली सिर्फ बीज नहीं फेंकता, वो जमीन तैयार करता है, सही समय पर पानी देता है और सबसे जरूरी बात, वो अपने खेत से उन खरपतवारों और कीड़ों को दूर रखता है जो उसकी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। फाइनेंस की दुनिया में ये खरपतवार हमारे फालतू खर्चे, हमारी नेगेटिव सोच और हमारी खराब आदतें हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको शेयर बाजार के कोई जादुई फार्मूले या रातों रात लखपति बनने का कोई झूठा शॉर्टकट नहीं बेचती। ये किताब है दी वेल्थी गार्डनर, जिसे जॉन सोफोरिक ने लिखा है। ये कोई आम फाइनेंस की किताब नहीं है जिसे किसी अमीर गुरु ने सिर्फ पैसे कमाने के लिए लिख दिया हो। ये दरअसल एक पिता द्वारा अपने बेटे को दी गई जिंदगी, संघर्ष और पैसे की वो सच्ची मास्टर क्लास है जिसे उन्होंने अपने खुद के अनुभवों से निचोड़ कर निकाला है। नमस्कार दोस्तों, बुक जॉन के एक और दिलचस्प वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी या फिर हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प होती है। साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी कर दें। हमारे हर नए वीडियो को आप 3 बार हाइप कर सकते हैं, तो हाइप भी ज़रूर कर दें। हमें अपना प्यार और सपोर्ट भेजने के लिए आप हमें यूपीआई भी कर सकते हैं या फिर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए बुक समरी पर वापस आते हैं। जॉन एक साधारण इंसान थे जो कर्ज में डूबे हुए थे, लेकिन उन्होंने इसी गार्डनर माइंडसेट का इस्तेमाल करके अपने लिए एक विशाल संपत्ति खड़ी की। उन्होंने यह किताब इसलिए लिखी ताकि उनका बेटा वो गलतियां न करे जो उन्होंने की थी, और आज इसी किताब ने दुनिया भर के लाखों लोगों का माइंडसेट पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ज़्यादातर फाइनेंस की किताबें आपको सिर्फ बजट बनाना या पैसे बचाना सिखाती हैं, लेकिन अ वेल्थी गार्डनर आपको यह सिखाती है कि अमीरी सबसे पहले आपके दिमाग में पनपती है, उसके बाद आपकी असल ज़िंदगी में। यह किताब आपको एक नई दृष्टि देती है कि कैसे आप अपने खाली समय, अपनी ऊर्जा और अपने विचारों को एक सही दिशा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसा कमाना यहाँ बाय प्रोडक्ट है। असली खेल खुद को उस इंसान में बदलना है जो उस पैसे को संभाल सके। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के हर एक पन्ने को गहराई से डिकोड करेंगे। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें हाईलाइट नहीं करेंगे, बल्कि उन प्रैक्टिकल और कड़वे सच का सामना करेंगे जो अमीर बनने के लिए ज़रूरी हैं। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग की बंजर ज़मीन को एक वेल्थी गार्डनर की तरह उपजाऊ बना सकते हैं। हम बात करेंगे उन इम्पैक्ट आवर्स के बारे में जो आपके दिन के वो छिपे हुए घंटे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और सबसे अहम बात, हम डिकोड करेंगे उस 5 साल के क्रूसेड यानी महासंग्राम को, जो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में लागू कर लिया तो यकीन मानिए आपको ज़िंदगी भर 9 से 5 की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी और आपको ज़िंदगी भर की सच्ची आज़ादी मिल जाएगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप किसी शांत जगह पर बैठ जाएं, अपनी नोटबुक और पेन निकाल लें और इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह वीडियो आपकी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है।
किताब का सबसे पावरफुल, सबसे कड़वा और सबसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जो लेखक जॉन सोफोरिक हमें शुरुआत में ही देते हैं वो है द 5 Year क्रूसेड। इसे आप 5 साल का महासंग्राम या अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म युद्ध भी कह सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे आसपास के ज़्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही सेट स्पीड और एक ही बंधे बंधाए पैटर्न पर जीते हैं। उनका एक फिक्स रूटीन होता है। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, दिन भर काम की थकान झेलना, शाम को 5 या 6 बजे घर लौटना, फिर उस थकान को मिटाने के लिए टीवी या मोबाइल पर घंटों समय बिताना, और फिर जैसे तैसे वीकेंड्स का इंतज़ार करना ताकि वो थोड़ा आराम कर सकें या दोस्तों के साथ बाहर जा सकें। ये एक ऐसा लूप है जो सालों साल चलता रहता है। लोग इस लूप में 25 साल की उम्र में घुसते हैं और 60 साल की उम्र में रिटायर होने तक इसी गोल चक्के में दौड़ते रहते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस मिडिल क्लास लूप में फंसे हुए लोग हमेशा यह उम्मीद करते हैं कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा, उनकी सैलरी अचानक से बहुत बढ़ जाएगी या कोई लॉटरी लग जाएगी और वो एक दिन अमीर बन जाएंगे। लेकिन असलियत में ऐसा कभी नहीं होता। यहीं पर वेल्थी गार्डनर का माइंडसेट एक आम इंसान की सोच को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। वेल्थी गार्डनर कहता है कि अमीर बनने का कोई जादुई बटन नहीं होता। अगर आपको वाकई में वो फाइनेंशियल आज़ादी चाहिए जिसके आप सपने देखते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी के 5 साल पूरी तरह से आग में झोंकने पड़ते हैं। लेखक इसे महज एक गोल या प्रोजेक्ट नहीं कहते, बल्कि वो इसे क्रूसेड यानी धर्म युद्ध का नाम देते हैं। और एक युद्ध में इंसान पार्ट टाइम नहीं लड़ता, वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। इन 5 सालों का मतलब है एक्सट्रीम अनबैलेंस। लोग कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, लेकिन जॉन कहते हैं कि अगर आप शुरुआत में ही बैलेंस ढूंढने लगेंगे तो आप कभी अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको कुछ समय के लिए उस बैलेंस को तोड़ना ही होगा। इन 5 सालों के महासंग्राम में आपको अपनी वो पुरानी नॉर्मल लाइफ पूरी तरह से भूलनी पड़ती है जिसे समाज सही मानता है। इसमें सबसे पहली आहुति आपके फालतू खर्चों की होती है। इन 5 सालों में कोई दिखावा नहीं होता। आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए ईएमआई पर महंगे स्मार्टफोन नहीं खरीदते, आप लोन लेकर चमचमाती गाड़ियां नहीं निकालते, और न ही आप हर वीकेंड किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। आप एक तपस्वी की तरह जीना शुरू करते हैं, जहां आपका हर एक रुपया आपके भविष्य का सिपाही होता है, जिसे आप खर्च करने के बजाय इन्वेस्ट करने पर ध्यान देते हैं। जब आपके आसपास के लोग वीकेंड्स पर नई नई जगहों पर घूमने जा रहे होते हैं, तब आप खुद को एक कमरे में बंद करके अपने भविष्य की नींव रख रहे होते हैं। इस धर्म युद्ध में कोई वीकेंड या संडे नाम की चीज़ आपकी डिक्शनरी में नहीं होती। जब पूरी दुनिया शुक्रवार की रात को पार्टी कर रही होती है या रविवार को आराम से सोकर उठने के बाद नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज बिंज वॉच कर रही होती है, तब आप अपनी टेबल पर बैठकर काम कर रहे होते हैं। आप अपने नए स्किल्स को शार्प कर रहे होते हैं, अपने साइड बिजनेस के मॉडल पर काम कर रहे होते हैं, किताबें पढ़ रहे होते हैं, या फिर उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं जो आपको आपकी जॉब से आज़ादी दिला सकते हैं। ये रास्ता बहुत अकेला होता है। कई बार आपके अपने दोस्त और रिश्तेदार आपको पागल कहेंगे। वो कहेंगे कि तुम जिंदगी जीना भूल गए हो, तुम बोरिंग हो गए हो। लेकिन आपको उनकी बातों को इग्नोर करना होगा, क्योंकि वो उस आज़ादी को नहीं देख पा रहे हैं जिसे आप इन 5 सालों के बाद हासिल करने वाले हैं। इस पूरे महासंग्राम के दौरान आपका बस एक ही लेजर फोकस होता है, एक ही जुनून होता है, इतना पैसा इकट्ठा करना और ऐसे एसेट्स यानी संपत्तियां बनाना जो आगे चलकर आपके लिए काम करें। आप सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि आप ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो आपके सोते समय भी आपके लिए पैसे बनाएं। चाहे वो कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो, शेयर बाजार में निवेश हो, या कोई छोटा बिजनेस जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा हो। आप अपनी मेहनत की पाई पाई को उन बीजों की तरह इस्तेमाल करते हैं जो कल एक बड़ा पेड़ बनकर आपको छांव देने वाले हैं। अंत में लेखक जॉन सोफोरिक एक बेहद ही गहरी सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी का गणित बहुत सीधा है। अगर आप अपनी जिंदगी के सिर्फ 5 साल खुद को इस तरह से पूरी तरह कमिट कर दें, अपने सारे शौक, सारे आराम और सारे डिस्ट्रैक्शंस को कुछ समय के लिए मार दें, तो बाकी की 40 साल की जिंदगी आपको उस 9 to 5 की गुलामी में नहीं बितानी पड़ेगी।
आपको किसी ऐसे बॉस की डांट नहीं सुननी पड़ेगी जिसे आप पसंद नहीं करते। आपको अपने परिवार की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपना बैंक बैलेंस चेक नहीं करना पड़ेगा। चॉइस पूरी तरह से आपके हाथ में है। जिंदगी किसी को कुछ मुफ्त में नहीं देती, वो सिर्फ सौदे करती है। या तो आज अपनी जवानी के ये 5 साल रगड़ लो, दिन रात एक कर दो और दर्द सह लो, या फिर इस दर्द से बचने के लिए अभी आराम चुन लो और जिंदगी भर 40 साल तक फाइनेंशियल तंगी और एक एवरेज इंसान की तरह जीने का दर्द सहते रहो। फैसला आपको आज और अभी करना होगा। अब जब आप 5 ईयर क्रूसेड की बात सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल, या यूं कहें कि सबसे पहला बहाना क्या आता है? आप कहेंगे कि यार, मैं तो दिन भर जॉब करता हूँ, सुबह धक्के खाकर ऑफिस जाता हूँ, वहाँ बॉस की चिक चिक सुनता हूँ। काम का इतना मेंटल और फिजिकल प्रेशर होता है कि जब शाम को थका हारा घर लौटता हूँ तो शरीर में रत्ती भर भी एनर्जी नहीं बचती। ऐसे में मेरे पास एक्स्ट्रा काम करने का टाइम और मोटिवेशन आखिर कहाँ से आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया के 99% लोग खुद से और दूसरों से पूछते हैं। और सच कहूँ तो उनकी जगह पर रहकर सोचने पर यह बात बिल्कुल जायज़ भी लगती है। जॉब की थकान असली होती है, घर और परिवार की जिम्मेदारियां असली होती हैं, लेकिन यहीं पर एक आम इंसान और एक वेल्थी गार्डनर की सोच में सबसे बड़ा और सबसे गहरा फर्क आता है। यहीं पर जॉन सोफोरिक हमें एक ऐसे कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करते हैं जो समय को देखने की आपकी पूरी फिलॉसफी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है इम्पैक्ट आवर्स, यानी वो घंटे जो आपकी ज़िंदगी पर सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। लेखक जॉन हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति ने हम सबके साथ एक मामले में बिल्कुल इंसाफ किया है, और वो है समय। दुनिया के सबसे अमीर इंसान जो एक $multi-million कंपनी चला रहा है और एक आम इंसान जो सड़क पर अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर रहा है, दोनों के पास दिन में ठीक 24 घंटे ही होते हैं। न किसी को 1 सेकंड ज़्यादा मिलता है और न किसी को 1 सेकंड कम। आइए आज इन 24 घंटों का एक बहुत ही ईमानदार और कड़वा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए कि 8 घंटे आपकी एक अच्छी और स्वस्थ नींद में चले गए। उसके बाद के 8 से 9 घंटे आपकी नौकरी में, आपके कम्यूट यानी आने जाने में और ऑफिस की भागदौड़ में चले गए। आपके 24 में से 17 घंटे खत्म हो गए। अब जो बचे हुए 6 से 7 घंटे हैं, ज़रा ईमानदारी से सोचिए कि आप उन घंटों का क्या करते हैं। यही वो 6 से 7 घंटे हैं जो यह तय करते हैं कि भविष्य में आप वेल्थी यानी अमीर बनेंगे या फिर जिंदगी भर ब्रोक यानी कंगाल रहेंगे। एक आम इंसान इन बचे हुए घंटों को अपना फ्री टाइम या खाली समय मानता है। वो अपने दिमाग को ये समझाता है कि उसने दिन भर बहुत मेहनत की है, वो बुरी तरह थक चुका है, इसलिए अब उसे इस समय को एंजॉय करने का या इसे बर्बाद करने का पूरा हक है। वो इस कीमती समय को टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर सोशल मीडिया पर बेमतलब की रील्स और मीम्स स्क्रॉल करने में या दोस्तों के साथ फालतू की गपशप में उड़ा देता है। वो इसे रिलैक्स करना कहता है। लेकिन दूसरी तरफ एक वेल्थी गार्डनर इन बचे हुए घंटों को कभी फ्री टाइम नहीं कहता। उसके लिए यह खाली समय या रिलैक्स करने का समय नहीं है, बल्कि यह उसकी असली वेल्थ, उसकी असली संपत्ति बनाने का सबसे कीमती समय है। वो जानता है कि 9 से 5 की जॉब सिर्फ उसके आज के बिल्स और खर्चे भर सकती है, लेकिन ये जो बचे हुए घंटे हैं, यही उसका कल का साम्राज्य खड़ा करेंगे। जॉन सोफोरिक कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको दिन के 6 घंटे एक साथ निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन का सिर्फ 1 घंटा, जी हाँ, सिर्फ 1 घंटा यानी अपना एक इम्पैक्ट आवर पूरी ईमानदारी से खुद को देते हैं, तो ये आपकी दुनिया बदल सकता है। ये 1 घंटा किस चीज़ के लिए हो सकता है? ये आपके उस साइड हसल के लिए हो सकता है जिसे आप हमेशा से शुरू करना चाहते थे। ये कोई नई हाई इनकम स्किल जैसे कि कोडिंग, राइटिंग या मार्केटिंग सीखने के लिए हो सकता है। ये अपने किसी छोटे से बिजनेस आइडिया की प्लानिंग करने के लिए हो सकता है, या फिर अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ने में हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि दिन के सिर्फ 1 घंटे से क्या ही हो जाएगा। 1 घंटा तो पलक झपकते ही निकल जाता है। यहीं पर समय का गणित अपना असली जादू दिखाता है। अगर आप हर दिन बिना कोई नागा किए लगातार 1 घंटा अपने लक्ष्य को देते हैं तो साल के 365 घंटे होते हैं। ये 365 घंटे आपके रेगुलर 9 से 5 के काम से पूरी तरह अलग है। ये वो घंटे हैं
जिनमें आप किसी और के सपने पूरे करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने खुद के सपनों की ईंटें रख रहे हैं। ज़रा इस 365 घंटे के आंकड़े को एक अलग नज़रिए से देखिए। अगर एक नॉर्मल वर्किंग डे 8 घंटे का होता है तो 365 घंटों का मतलब है लगभग 45 वर्किंग डेज। यानी हर साल आप लगभग 1.5 महीने का अतिरिक्त काम सिर्फ अपने खुद के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। यही वो इम्पैक्ट आवर्स हैं जो एक भयंकर कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे पैसे पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़कर उसे सालों में विशाल बना देता है, वैसे ही आपका यह रोज का 1 घंटा समय के साथ जुड़कर आपकी नॉलेज, आपके अनुभव और आपकी वेल्थ को उस मुकाम पर पहुंचा देता है जहां पहुंचना एक आम इंसान के लिए नामुमकिन सा लगता है। जॉन अपनी किताब में एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी बात कहते हैं, योर वेल्थ इज बिल्ट इन योर स्पेयर टाइम। यानी आपकी असली संपत्ति आपके काम के घंटों में नहीं, बल्कि आपके खाली समय में बनती है। लेकिन यह याद रखिए कि यह इम्पैक्ट आवर आपको कोई थाली में सजाकर नहीं देगा। दुनिया इतनी मेहरबान नहीं है कि वो आपको आपके सपने पूरे करने के लिए समय निकाल कर दे। आपको अपने दिन के उस समय की चोरी करनी होगी जिसे दुनिया बेकार समझती है, या जिसे दुनिया आपका ध्यान भटकाकर आपसे छीनना चाहती है। आज के डिजिटल युग में हर एक ऐप, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर एक न्यूज़ चैनल और हर एक विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ आपका समय और आपका ध्यान चुराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए आपको उनसे अपना समय वापस चुराना होगा। ये समय कौन सा हो सकता है? ये सुबह जल्दी उठने के बाद का वो 1 घंटा हो सकता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है, घर में एकदम शांति होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता और आपका दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होता है। या फिर ये रात को सोने से पहले का वो 1 घंटा हो सकता है जब दुनिया के सारे काम खत्म हो चुके होते हैं। आपको इस 1 घंटे को अपना पवित्र समय यानी सेक्रेड टाइम मानना होगा। पवित्र समय का मतलब है कि इस दौरान कोई बहाना, कोई डिस्ट्रैक्शन और कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस 1 घंटे में आपका फ़ोन या तो एयरप्लेन मोड पर होना चाहिए या फिर दूसरे कमरे में रखा होना चाहिए। इस पवित्र समय में कोई इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन नहीं बजना चाहिए, कोई व्हाट्सएप मैसेज आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और किसी दोस्त का कोई फालतू कॉल आपको अटेंड नहीं करना है। इस 1 घंटे में इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप होंगे, आपका विजन होगा और आपका काम होगा। जब आप इस तरह की एक्सट्रीम कमिटमेंट के साथ अपने इम्पैक्ट आवर्स का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो शुरुआत के कुछ हफ्तों या महीनों में आपको शायद अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव नज़र ना आए। हो सकता है आपको लगे कि आप बेवजह खुद को थका रहे हैं, लेकिन जब यही इम्पैक्ट आवर्स महीनों और सालों में तब्दील होते हैं तब जो रिजल्ट सामने आता है वो दुनिया को रातों रात मिली सफलता लगता है। दुनिया आपके उन बंद कमरों में बिताए गए छिपे हुए इम्पैक्ट आवर्स को नहीं देख पाती, वो सिर्फ आपके उस लहलहाते हुए बगीचे को देखती है जिसे आपने अपनी रातों की नींद और खाली समय की कुर्बानी देकर सींचा है। इसलिए आज और अभी से अपने दिन का वो 1 घंटा फिक्स कीजिए और उसे चुरा लीजिए। उस समय को प्रोटेक्ट कीजिए जैसे आप अपनी जान की रक्षा करते हैं, क्योंकि असलियत में वो 1 घंटा सिर्फ समय का एक टुकड़ा नहीं है, वो आपकी आने वाली आज़ाद और शानदार ज़िंदगी की इकलौती चाबी है। पैसा कमाने की पूरी प्रक्रिया में हम अक्सर एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट में, शेयर बाजार में या किसी सफल बिजनेस में बनता है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। पैसा सबसे पहले आपके दिमाग में बनता है, आपके विचारों में आकार लेता है और उसके बाद ही वह आपकी असली ज़िंदगी में हकीकत बनकर सामने आता है। जॉन सोफोरिक अपनी किताब द वेल्थी गार्डनर में एक बहुत ही गहरी और मनोवैज्ञानिक बात कहते हैं कि आपकी बाहरी दुनिया हमेशा आपकी अंदरूनी दुनिया का रिफ्लेक्शन होती है। यानी आपका बैंक बैलेंस, आपका करियर और आपकी आर्थिक स्थिति असल में इस बात का आईना है कि आप अपने अंदर, अपने दिमाग में पैसों को लेकर क्या सोचते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग अचानक से लॉटरी जीतते हैं वो कुछ ही सालों में वापस उसी गरीबी में लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में तो पैसा आ गया था, लेकिन उनकी अंदरूनी दुनिया, उनका माइंडसेट आज भी एक गरीब इंसान का ही था। जब तक आप अंदर से एक अमीर इंसान नहीं बनते
बाहरी दुनिया की कोई भी दौलत आपके पास टिक नहीं सकती। लेखक यहाँ एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि ज़रा एक असली माली यानी गार्डनर के बारे में सोचिए। एक माली अपने बगीचे को खूबसूरत बनाने के लिए क्या करता है? वो सिर्फ अच्छे बीज नहीं बोता, बल्कि उसका सबसे अहम काम होता है रोज़ अपने बगीचे से खरपतवार यानी जंगली घास को बाहर निकालना। अगर वो ऐसा न करे तो वो खरपतवार उन अच्छे बीजों का सारा पोषण छीन लेगी और बगीचा कभी पनप नहीं पाएगा। इसी तरह एक वेल्थी गार्डनर को अपने दिमाग के बगीचे से निगेटिविटी, डर और मुझसे नहीं होगा वाले ख्यालों की खरपतवार को रोज़ उखाड़ कर फेंकना होता है। हमारे दिमाग में बचपन से ही पैसों को लेकर कई तरह की जंगली घास बो दी गई है, जैसे पैसा हर बुराई की जड़ है, अमीर लोग लालची होते हैं, या हम जैसे आम लोग कभी बड़े सपने पूरे नहीं कर सकते। जब तक आप इन निगेटिव विचारों को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, तब तक आपके दिमाग में अमीरी का कोई भी बीज फल नहीं दे सकता। ये एक दिन का काम नहीं है। माली को हर दिन बगीचे की सफाई करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह आपको भी हर दिन अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। इस निगेटिविटी को खत्म करने और अपने दिमाग की ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए जॉन सोफोरिक हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल देते हैं, और वो है सकारात्मक वाक्यों यानी अफर्मेशंस का रोज़ाना इस्तेमाल। जॉन खुद जब बहुत बुरे कर्जे में डूबे हुए थे, तब वो रोज़ सुबह अपने लक्ष्य खुद को ज़ोर ज़ोर से याद दिलाते थे। वो लिखते थे कि वो कितना पैसा कमाना चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए वो क्या क्या करने को तैयार है। आपको अपने दिमाग को, अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिलाना ही होगा कि आप वेल्थ डिज़र्व करते हैं, आप अमीरी के हकदार हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही ज़िद्दी बच्चे की तरह होता है। जब तक वो किसी बात को सच मान नहीं लेता, तब तक वो आपको काम नहीं करने देता। अगर आप ऊपर ऊपर से तो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आपको डर लगता है कि आप फेल हो जाएंगे, तो आपका खुद का दिमाग ही आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। इसलिए एफर्मेशंस के ज़रिए अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदलना सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। लेकिन सिर्फ अपने दिमाग को बदलना काफ़ी नहीं है। इसके साथ ही आपका बाहरी वातावरण, आपका सर्कल बहुत मायने रखता है। एक पुरानी कहावत है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा अपनी किस्मत को कोसते हैं, जो हमेशा पैसों का रोना रोते हैं, जो रिस्क लेने से डरते हैं और हमेशा हर नई चीज़ में कमियां निकालते हैं, तो इस बात की 100% गारंटी है कि छठे इंसान आप ही होंगे। आप चाहे कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, एक नेगेटिव माहौल धीरे धीरे आपके सारे सपनों को निगल जाएगा। इसलिए वेल्थी गार्डनर हमें यह कड़वा सच अपनाने को कहता है कि आपको अपना माहौल बदलना ही होगा। आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके विजन को छोटा करते हैं और आपको एक औसत ज़िंदगी जीने पर मजबूर करते हैं। अब आप कहेंगे कि मेरे आसपास तो कोई भी करोड़पति या सफल इंसान नहीं है, तो मैं अपना माहौल कैसे बदलूं? इसका जवाब बहुत ही आसान और शानदार है। अगर आपके आसपास फिजिकली अमीर और सफल लोग नहीं हैं, तो किताबें पढ़िए, बेहतरीन पॉडकास्ट सुनिए। किताबें सिर्फ कुछ पन्ने नहीं हैं, ये दुनिया के सबसे सफल लोगों के दिमाग तक पहुंचने का डायरेक्ट रास्ता है। जब आप द वेल्थी गार्डनर जैसी किताब पढ़ते हैं, तो असल में आप जॉन सोफोरिक के साथ समय बिता रहे होते हैं। वॉरेन बफे, एलोन मस्क या नवल रविकांत जैसे लोगों को अपना वर्चुअल मेंटर बना लीजिए। जब आप हर दिन उनके विचार सुनेंगे, उनके लिखे हुए शब्द पढ़ेंगे, तो आपका दिमाग अपने आप उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगेगा जिस पर दुनिया के सबसे सफल लोगों का दिमाग करता है। आपका कमरा भले ही छोटा हो, लेकिन अगर उसमें दुनिया के महान लेखकों की किताबें रखी हैं, तो आपका माहौल दुनिया के किसी भी अमीर इंसान के माहौल से कम नहीं है। यही वो असली गार्डनर माइंडसेट है जो आपको भीड़ से अलग करता है और आपको फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ तेज़ी से ले जाता है। लेकिन दोस्तों, माइंडसेट बदलने के साथ साथ आपको असल दुनिया में अपने पैसों को मैनेज करने का तरीका भी बदलना होगा। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन कमाए हुए पैसे को बचाए रखना और उसे बढ़ाना एक बिल्कुल अलग और कहीं ज़्यादा मुश्किल स्किल है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो महीने का 1 लाख या 2 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनके बैंक अकाउंट में कुछ नहीं बचता।
इस चैप्टर में जॉन हमें लाइफस्टाइल क्रीप नाम की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में चेतावनी देते हैं। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसके खर्चे भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। याद कीजिए, जब आपकी पहली नौकरी लगी थी और आपकी सैलरी 20,000 थी, तब भी आपका गुजारा हो जाता था। लेकिन आज जब आप 80,000 कमा रहे हैं, तब भी आपको पैसे कम पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपनी बढ़ी हुई सैलरी को इन्वेस्ट करने के बजाय अपने शौक और दिखावे पर खर्च कर दिया। कल तक जो इंसान छोटी गाड़ी में खुश था, आज उसने समाज को दिखाने के लिए एक बड़ी एसयूवी लोन पर निकाल ली है। उसने एक नया और बड़ा घर ईएमआई पर ले लिया है। एक वेल्थी गार्डनर ऐसा कभी नहीं करता। वह जानता है कि दिखावे की कीमत बहुत बड़ी होती है और वो कीमत है आपकी अपनी आज़ादी। इस भंवर से निकलने के लिए लेखक यहाँ वरी फ्री नंबर का कॉन्सेप्ट देते हैं। चिंता मुक्त नंबर, ये वो अमाउंट है या वो जादुई आंकड़ा है जहाँ पहुँचने के बाद आपको अपने बिल्स चुकाने के लिए या पैसों के लिए काम करने की मजबूरी नहीं रहती। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें अमीर बनने के लिए करोड़ों अरबों रुपए चाहिए, लेकिन जॉन कहते हैं कि आपको सिर्फ उतना पैसा चाहिए जो आपकी बेसिक ज़रूरतों को बिना आपके काम किए पूरा कर सके। मान लीजिए आपका महीने का खर्च 50,000 रुपये है, तो साल का खर्च हुआ 6 लाख रुपए। अगर आप किसी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट या साइड बिजनेस से हर साल 6 लाख रुपए पैसिव इनकम के रूप में जनरेट करने लगे, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। इसी को वरी फ्री नंबर कहते हैं। इसे हासिल करने के लिए जॉन ने हमें 3 सुनहरे नियम दिए हैं जिन्हें पत्थर की लकीर मान लेना चाहिए। पहला रूल है पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी खुद को सबसे पहले पे करना। लोग अक्सर क्या करते हैं, सैलरी आती है तो पहले मकान मालिक को देते हैं, फिर बिजली का बिल भरते हैं, फिर ग्रोसरी वाले को देते हैं और सोचते हैं कि जो बचेगा उसे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन महीने के अंत में कभी कुछ नहीं बचता। वेल्थी गार्डनर रूल कहता है कि सैलरी आते ही सबसे पहले कम से कम 10% से 20% हिस्सा काट कर किसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दीजिए। उसे ऐसे छुपा दीजिए जैसे वो पैसा कभी था ही नहीं, और बाकी बचे हुए 80% में अपना खर्च चलाइए। दूसरा रूल है लाइव बिलो योर मीन्स, यानी अपनी हैसियत से हमेशा थोड़ा कम में जीने की आदत डालिए। अगर आप 50,000 कमाते हैं तो ऐसा जीवन जिएं जैसे आपकी सैलरी सिर्फ 35,000 है। वो जो 15,000 का गैप है वही आपका भविष्य बनाएगा। जो लोग अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं वो असल में एक सुनहरी जंजीर से बंधे हुए गुलाम हैं जो कभी अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते। और तीसरा और सबसे ज़रूरी रूल है प्लांट ट्रीज, यानी पेड़ लगाना, जिसे फाइनेंस की भाषा में एसेट्स खरीदना कहते हैं। अमीर लोग ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालती हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो उनकी जेब से पैसा निकालती हैं। जॉन कहते हैं कि ऐसे एसेट्स खरीदिए जो बिना आपके काम किए आपको पैसा दें, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या कोई ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट जिसे आपने एक बार बनाया और वो सालों तक बिक रहा हो। यही एसेट्स आपके बगीचे के असली फल देने वाले पेड़ हैं। जब तक आप ऐसे पेड़ नहीं लगाएंगे, आपको ज़िंदगी भर पैसों के लिए दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। आज के इस सफ़र के अंत में हम वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी, वो 2 खेत और वो 2 माली। आज के इस गहरे विश्लेषण के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि द वेल्थी गार्डनर हमें सिर्फ कुछ पैसे बचाने या अमीर बनने के कुछ खोखले टिप्स नहीं देती। यह हमें एक जीवन जीने का पूरा फ़लसफ़ा सिखाती है। ये किताब हमें बताती है कि अमीरी कोई संयोग नहीं है, ये एक चुनाव है। आपको यह चुनाव आज ही करना होगा। याद रखिए, आपको अपना 5 ईयर क्रूसेड आज ही तय करना होगा। ये मत सोचिए कि आप अगले महीने या अगले साल से शुरुआत करेंगे, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये आने वाले 5 साल तो वैसे भी बीत ही जाएंगे, लेकिन 5 साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे, ये पूरी तरह से आज ले गए आपके फैसलों पर निर्भर करता है। अपने दिन के उन कीमती इम्पैक्ट आवर्स को बर्बाद होने से हर हाल में बचाना होगा। वो 1 घंटा जो आप रोज़ खुद को देंगे, वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा निवेश है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दिमाग के बगीचे का हमेशा ध्यान रखना होगा। बाहरी दुनिया की निगेटिविटी, लोगों के ताने और खुद के अंदर उठने वाले मुझसे नहीं होगा,
आपके शक रूपी खरपतवार को बिना किसी रहम के उखाड़ फेंकना होगा। आपको अपने विचारों को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि वही विचार कल आपकी वास्तविकता बनने वाले हैं। फाइनेंशियल आज़ादी कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो रातों रात निकलेगी और आपके सारे दुख एक पल में दूर कर देगी। ये एक बीज है जिसे आपको पूरी समझदारी के साथ आज बोना होगा। इसे अपनी मेहनत, अपने फोकस और अपने पसीने से सींचना होगा। शुरुआती कुछ दिनों, महीनों या शायद सालों तक आपको ज़मीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है और कुछ भी नहीं बदल रहा है। लेकिन असल में वो बीज ज़मीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। ऐसे समय में आपको हार नहीं माननी है, बल्कि कुछ सालों तक असीम धैर्य के साथ उसका ख्याल रखना है। उसे समाज की आंधी और तूफानों से बचाना है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वो पेड़ बड़ा होगा और फलों से लद जाएगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि उस पेड़ की छांव में सिर्फ आप ही नहीं बैठेंगे, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुकून से बैठेंगी और आपकी मेहनत का फल खाएंगी। आप अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़कर जाएंगे जिस पर सबको गर्व होगा। यही एक वेल्थी गार्डनर की असली जीत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बुक समरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जाते जाते वीडियो को 3 बार हाइप भी कर दें। हमें अपना प्यार और सपोर्ट भेजने के लिए आप हमें UPI भी कर सकते हैं, या फिर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। नीचे कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बुक समरी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।